कोहरे में आपको कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ दिखाई नहीं देता। अगर मैं ये बात कोहरा के सीजन 2 के लिए कहूँ तो गलत नहीं होगा। कोहरा का सीजन 2 कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और आइए इसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप अल्टीमेटली ये चीज़ डिसाइड कर सको कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। शुरुआत करते हैं। कहानी में लगभग 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड कुछ लगभग 35 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच हैं। जो लास्ट वाला एपिसोड है वो 1 घंटे का है, तो अच्छा खासा टाइम आपका लेते हैं। और हाँ, इसकी डबिंग जो है वो पंजाबी भाषा में की गई है। तो अगर आप हो सके तो ओरिजिनल में देखिए। अगर ओरिजिनल में दिक्कत हो रही है तो हिंदी भी डबिंग है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ आप इसको एज इट इज़ देखिए जैसे ये रिलीज़ हुई है। तो कहानी शुरू होती है, एक एनआरआई वुमन है जो भारत में आके रह रही है, उसका मर्डर हो जाता है और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 लोग, मोना सिंह और एक वरुण सोबती आते हैं। और इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा अगर मैं तीसरे कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है इस पूरे के पूरे सीरीज़ में फैला हुआ कोहरा, जो कि एक तीसरे कैरेक्टर का बड़ा अच्छा ही रोल प्ले करता है। क्योंकि कोहरा जो है वो सिर्फ मौसम में नहीं है, वो यहाँ पे लोगों के दिल में है, मन में है, उनके रिलेशनशिप में है, उनके कैरेक्टर्स में है। कोहरे को यहाँ पे एक मेटाफर की तरह लिया गया है। जैसे कि कोहरे में आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगाते हो और थोड़ा बहुत आप अपने कॉग्निटिव माइंड से चलते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ भी कही जा सकती है। तो ये तो हो गए ये 3 कैरेक्टर्स। फिर मैं अगर प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट जो है वो थोड़ा समय मांगता है आपसे, ठीक है? आपको थोड़ा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी स्लो कुकिंग है, धीमी आँच पे पकने वाली वेब सीरीज़ है और जब पकती है, जब बन के तैयार होती है तो क्या आनंद आता है इसको देखने। और जब आप ये सीरीज़ देखेंगे ना, तब मेरी ये बात, ये धीमी आँच पे पकने वाली बात आपको समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेंशन मैं एक आदमी को ज़रूर करूँगा जो एक झारखंड का लड़का बना है और वो अपने पापा के तलाश में आया है पंजाब। और वो अपने मतलब बाप को लगभग 25 या 30 सालों से देखा नहीं रहता है। और जो उस लड़के ने एक्टिंग की है, जो उससे आपका दिल टूटेगा ना, ऐसा लगता है जैसे कि नदी के 2 किनारे मतलब चलते चले जा रहे हैं कि क्या ही उसका मैच है इस कहानी से जो ये लोग चल रहे हैं, जो यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और उसका बाप जो गुम हुआ है। लेकिन भरोसा मानिए ये दोनों कहानियाँ जब टकराएंगी ना, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे कैरेक्टर कोहरा, इसलिए कोहरा को कैरेक्टर कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सब लोग गुम हैं, बस एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ एक तुक बनाए, कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ एक मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करे। फिर बात करते हैं मोना सिंह और वरुण सोबती की। तो इन दोनों का ही जो कैरेक्टर्स है और इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन देखने में अच्छी लगती है। ये इन्वेस्टिगेशन की लीडिंग ऑफिसर रहती हैं और ये उनके अंडर में रहते हैं वरुण सोबती। अगर वरुण सोबती को आप नहीं जानते हैं तो ये असुर वेब सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं और लड़का काफ़ी फेमस है, शायद सीरियल वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं ये। और स्पेन या फिर मतलब विदेश के कंट्रीज़ में इनका मतलब फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और इनकी पंजाबी ऑन पॉइंट है। इनके कैरेक्टर्स में भी कई सारे लेयर्स हैं, कुछ चीज़ें ये भी छुपा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इनको भी करनी होती हैं। इनकी उनकी वाइफ़ का मतलब बड़ा अच्छा पेयरिंग है और इनका इनके अपने भाई के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है। वो सारी चीज़ें आपको सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। और फिर वही कोहरे की तरह इनका भी कैरेक्टर है, आपको कुछ कुछ साफ दिखाई नहीं देता, अंत तक सब साफ हो जाता है। और हाँ, एक डायलॉग है जो ये बार-बार मोना सिंह के कैरेक्टर को बोलते हैं कि मैडम तुसी ठीक हो। वो डायलॉग ये जब-जब बोलेंगे आपका दिल कहीं न कहीं से टूटता है। इनकी इतनी इनोसेंस है उस चीज़ को डिलीवर करने में और कहीं-कहीं पे इतनी पेनफुल है वो चीज़ कि आपको हिट कर देती है। फिर हम आते हैं मोना सिंह पे, क्योंकि यही दोनों लीड हैं, बाकी तो मैं ज़्यादा लोगों की बात करूँगा तो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पॉइल भी हो जाएँगी। तो मैं इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो और जो मोना सिंह है, मोना सिंह इस समय ड्रीम रन पे हैं। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो ये जस्सी जस्सी कोई नहीं में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। फिर उन्होंने कई सारी, अब जो है उनको काफ़ी सारी मूवीज़ मिलने लगी हैं, कई सारी वेब सीरीज़ में उन्होंने काम कर लिया। अभी आर्यन खान की आई थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें ये माँ के कैरेक्टर में थी। फिर अभी लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान थे, उसमें आमिर खान की माताजी बनी थी। हैप्पी पटेल अभी आई है, उसमें गुंडे का रोल प्ले कर रही हैं और इसमें तो क्या ही एक्टिंग की है इन्होंने, रॉ फॉर्म जिसको कहते हैं। अगर आपने मेरी दलदल का रिव्यू देखा होगा तो भूमि का मैं मतलब वो तो करता हूँ कि चलो ठीक है, भूमि अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन ना आजकल जो चेहरे पे लोग करवा लेते हैं, इससे उनके एक्सप्रेशन अच्छे से निकल के आते नहीं है सामने। आप मोना सिंह की एक्टिंग देखिए इस सीरीज़ में और तब आपको दिखेगा कि नहीं एक्टिंग इसको कहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा मोना सिंह के कैरेक्टर के साथ कि एक ना ये हमेशा एक गुरुद्वारे के बाहर और एक चौराहे के बाहर ये हमेशा मतलब अपनी गाड़ी में बैठी रहती हैं। उस सीन के बारे में जब आपको पूरी चीज़ पता चलेगी ना, वो सीन आपका दिल तोड़ के रख देगा। मोना सिंह मतलब अच्छी एक्ट्रेस हैं। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कहानियों में उनका एक्टिंग जो है वो अच्छे से निकल के बाहर आता है। उनकी और उनके हस्बैंड के साथ जो केमिस्ट्री है इस सीरीज़ में वो बहुत अच्छी है। ये खुद भी अपने एक ट्रॉमा से निकल रही होती हैं। हालाँकि ये तो मतलब लगभग हो ही चुका है कि हर वेब सीरीज़ में पुलिस वाले को कोई ना कोई तो ट्रॉमा रहता ही है। हाँ, लेकिन इस सीरीज़ में वो अच्छा लगता है। कहीं न कहीं मोना सिंह ने इस पूरी सीरीज़ को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। हाँ, एक कैरेक्टर और है
वो पाताल लोक में जो है वो जयदीप अहलावत के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं। उनका इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा रोल है, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन मैं उनका फ़ोटो यहाँ ज़रूर लगाऊँगा। उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सीरीज़ देख चुके हैं या देखने वाले हैं या फिर कभी भविष्य में देखें या 2-3 साल बाद देखें, तो जो मैं यहाँ पे बोलूँगा उसको फिर से आके एक बार ज़रूर देखिएगा। भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जान लीजिए, और नहीं तो ये सीरीज़ देखने के बाद आप अच्छे से जान ही जाएँगे। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो और आप अपना मन बना रहे हो कि हाँ, मुझे ये सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है, आपका जो भी ओपिनियन है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।